अस्सलाम वालेकुम। मैपरलेफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड जिसका सिंबल है MLCF, इसके बारे में रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आपकी क्या मतलब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में तो क्या इसके रिटर्न्स हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मैपरलेफ का जो इस वक्त करंट रेट है वो 37 रुपये और 86 पैसे का है और KMI 30 इंडेक्स में लिस्टेड है तो शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। और दूसरा ये कि कैपिटल जो 40 बिलियन का इसका कैपिटल है और वॉल्यूम भी अच्छा ट्रेड हो रहा है मार्केट में। बीटा वैल्यू 1.28 है, बीटा वैल्यू भी सही है। और वीक रेंज में देख लेते हैं तो इसका 24 का जो है इसका लो है और 43 इसका हाई है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तकरीबन 32-35 के दरमियान परचेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा ये कि रिटर्न्स देख लेते हैं। एक वीक में जो है -2 का रिटर्न है, एक मंथ में -2 का रिटर्न है, 3 मंथ में -11 का रिटर्न है, 6 महीने में 31% का रिटर्न है और एक साल में 51%। यानी कि साल के हिसाब से अगर आप इसको देखते हैं तो फिर तो इसके रिटर्न्स कुछ बेहतर है, वरना इसके रिटर्न जो है वो माइनस में है। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल, इसकी जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो 23% की ग्रोथ है, 2023 की बात कर रहे हैं। और सेल्स जो है वो 62 बिलियन की इसकी बनती है और सेल ग्रोथ जो है वो 27% बनता है। EPS अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 18 पैसे है। तो 5 साल का चार्ट भी आपको नज़र आ रहा है जिसमें इनकी 2019 से सेल जो है फिर डाउन हुई है 2020 में, और उसके बाद फिर 2021 में बेहतर हुई है, लेकिन 2022 में भी इतना ज़्यादा नहीं है और 2023 में फिर ये रिकवरी की तरफ गए हैं। तो तकरीबन ये फाइनेंशियल इसके आपने देखे। और अब हम एसेट देख लेते हैं कि 16 बिलियन की लायबिलिटी है। लायबिलिटीज़ में चीज़ को देखना होगा आपने जब भी आपको सिलेक्शन करते हैं कि कंपनी के पास ऊपर कर्जा कितना है। और इक्विटी 44 बिलियन की है और इन्वेस्टमेंट 5 बिलियन की है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि इन्वेस्टर इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं इस कंपनी पे। और टोटल डेप्थ जो है वो 15 बिलियन की है, तो ज़ाहिर इनको कर्जा चुकाना भी है। अब हम देख लेते हैं कि 20 साल के रिटर्न्स क्या हैं इसके। 2004 में 1000 शेयर जो थे वो 29 रुपये का इनका प्राइस था। 2004 में लोएस्ट प्राइस हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया है और 29 रुपये 35 पैसे का एक शेयर, जो कि इन्वेस्टमेंट बनती है 29,350 रुपये। 2024 में आपने जो इस वक्त प्राइस है वो 37 रुपये 80 पैसे है और 100 बोनस शेयर मिल गए हैं। यानी कि 1000 शेयर आपने परचेज किए थे, इस पूरे टर्म में सिर्फ 100 बोनस शेयर मिले। तो ये एक बड़ा मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इतने कम शेयर इन्होंने बोनस शेयर दिए हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल आपकी हो गई 41,000 ये हो गए और 15,000 आप डिविडेंड इसमें ऐड कर दें तो तकरीबन ये 50-56 हज़ार रुपये ये बन जाते हैं, कि जो कि इतना अच्छा रिटर्न नहीं है कि आपकी 29-30 हज़ार रुपये सिर्फ 56,000 या 3% का भी सालाना चेंज की ये इसमें दिखा रही है, जो कि इतना अच्छा नहीं। इन्फ्लेशन रेट भी देखें तो वो भी तकरीबन 15-20% से ऊपर ही चला जाता है, तो उसमें 3% का रिटर्न मुझे तो इसका लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आया कि इतना कम रिटर्न पे आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इसकी बीटा वैल्यू जो है वो प्रीवियस स्लाइड पे आपको दिखा देते हैं इसमें कि बीटा वैल्यू जो है वो 1.28 है, क्योंकि मार्केट पे जो असर आता है वो इसके ऊपर आता है। इसके शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं, तो इस पे आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके देख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में ये कंपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। तो मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और जो है वो कमेंट्स में बताएं कि किस कंपनी के बारे में आप रिव्यू करवाना चाहते हैं। जो बहुत शुक्रिया आपका।